बिहार चुनाव को जीतने के लिए तेजस्वी यादव के तर्कस में कितने तीर हैं, इस तीर को समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव 2025 में होने हैं और इस चुनाव को लेकर इस चुनावी वर्ष में तमाम पार्टियां तैयार हैं। तेजस्वी यादव उनमें एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी पार्टी को फिर से जिंदा किया है और 2020 का चुनाव हो या फिर 2015 का, विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इसका पूरा श्रेय तेजस्वी यादव को ही जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि तेजस्वी यादव युवा हैं और युवा सोच के तेजस्वी बिहार को बेहतर बिहार, विकसित बिहार, शिक्षित बिहार, समृद्ध बिहार बनाने का सपना लेकर आए। तो तेजस्वी यादव के पास ऐसे तर्कस में कई तीर हैं जिन तीरों को छोड़कर वो अपने विरोधियों को परास्त कर देते हैं। लेकिन 2025 को लेकर सबसे बड़ा तीर कौन सा है तेजस्वी यादव के पास, यह आज इस रिपोर्ट में आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, 2020 का जब चुनाव हुआ तो तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा जो तीर छोड़ा था बिहार में, वो बेरोजगारी को जड़ से मिटाने का था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि बेरोजगारी को खत्म करना होगा और तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनावी मुद्दे में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था नौकरी और रोजगार का। तेजस्वी बिहार का चुनाव 2020 में पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के नाम पर लड़े। हालांकि बिहार की जनता से जो जनादेश मिला, मात्र 12,000 वोटों से तेजस्वी सत्ता की दहलीज तक पहुंचने से दूर रह गए। लेकिन ऐसे में अब साल है 2025, तो इस चुनावी साल में अब कौन सा तीर तेजस्वी यादव छोड़ने वाले, ये बिहार की जनता जानने को बेताब है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के कुनबे को तेजस्वी यादव ने कितना मजबूत किया है, ये आज के वक्त में किसी से छुपा नहीं है। बिहार में तेजस्वी यादव का जो क्रेज है राजनीतिक रूप से, वो क्रेज तो बॉलीवुड के स्टारों का भी नहीं है। आपने तो भीड़ देखी ही होगी ना, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा गली नहीं जहां तेजस्वी यादव पहुंच जाए और वहां पर जनसैलाब नजर नहीं आए। तो खैर, अब 25 की हम बात कर रहे हैं, तर्कस की बात कर रहे हैं, तो देखिए जो सबसे बड़ा तर्कस में तीर तेजस्वी यादव ने अपने पास रखा है, वो तीर है आरक्षण का। जी हां, आरक्षण का। बिहार में महागठबंधन की सरकार रहते आरक्षण के दायरे को 65% तक बढ़ाया गया। अब नीतीश कुमार जो अपने कार्यों का क्रेडिट ले रहे हैं महागठबंधन की सरकार में कि भाई बिहार में जो 5 लाख सरकारी नौकरी बटी, उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को मिलनी चाहिए, जेडीयू कहती है। बीजेपी भी कहती है कि भाई सरकार तो नीतीश कुमार चला रहे थे, तेजस्वी यादव की कौन सी भूमिका थी। अब जाति आधारित गणना हुई, उसका भी श्रेय जेडीयू ले लेगी। लेकिन जो आरक्षण बढ़ाया गया, इसका श्रेय लेने में हिचकिचाहट है, क्योंकि केंद्र में मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार की डबल इंजन वाली सरकार है। एनडीए की सरकार दिल्ली में भी और एनडीए की सरकार बिहार में भी, और इस बिहार और दिल्ली के बीच की दूरी में इन एनडीए के सरकार में आरक्षण को संविधान के अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। और देखिए हुआ क्या कि जो आरक्षण बढ़ाया था बिहार में महागठबंधन की सरकार ने, इसे कोर्ट ने रोक लगा दी। अगर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने दिलचस्पी दिखाई होती तो ये जो आरक्षण का दायरा जो बिहार में बढ़ाया गया है, उसका आज फायदा लोगों को मिलता। अब देखिए, हमने कह दिया कि भाई तर्कस का तीर है। कैसे तीर है जरा समझ लीजिए। अब बिहार में जो चुनाव है, चुनाव तो मुद्दे पर होंगे, और बिहार में जब आबादी के आधार पर भी मुद्दे गढ़े जाएंगे तो बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े के साथ आज के वक्त में आरक्षण देकर तेजस्वी यादव ने एक अच्छी लोकप्रियता भी पाई थी और आरक्षण पर रोक लगाकर
संविधान की अनुसूची में शामिल नहीं करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने खिलाफ विरोध खड़ा कर लिया। तो देखिए आप, बिहार में पिछड़े और अति पिछड़ों की जो आबादी है वो बहुत बड़ी आबादी है। और आपको मालूम है बिहार में तो जातीय आधारित राजनीति होती ही है। तो आरक्षण जो रोका गया, जो कोर्ट ने रोका, जिसे केंद्र की सरकार ने संविधान की अनुसूची में शामिल नहीं किया, कहीं ना कहीं वो बड़ा तर्कस वाला तीर अब तेजस्वी यादव के पास आ चुका है। अब देखिए बिहार में जो पिछड़े और अति पिछड़े जाति के लोग हैं, इनमें एक बड़ी आबादी नीतीश कुमार और भाजपा को वोट कर देता है। लेकिन इस बार आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दों के जरिए तेजस्वी यादव ये बताएंगे जाकर मैदान में कि आपके बच्चों के साथ, आपके बच्चों के भविष्य के साथ हकमारी हुई है, आरक्षण छीना गया है। और ये किया किसने? तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये आरक्षण बिहार चुनाव का एक बड़ा तीर है जो तेजस्वी चलाएंगे, विरोधियों को परास्त करेंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला। ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे हैं कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।